नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 15 अक्टूबर को अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इसमें मां दुर्गा के स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में व्रत रखने और दुर्गा पूजा करने से माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे 5 काम बताने वाले हैं जिनके बिना नवरात्रि अधूरी होती है। इनके बिना माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है और ना ही आपका किया गया व्रत फलित होगा। तो चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में कौन से 5 काम करने चाहिए जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो और व्रत पूजा भी सफल हो। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माँ दुर्गा नवरात्रि के प्रथम दिन कैलाश से अपने वाहन पर सवार होकर परिवार के साथ धरती पर आती है। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा से पहले माँ दुर्गा का आह्वान करना चाहिए, यानी उनका स्वागत करना चाहिए। आह्वान का मतलब है कि आप किसी विशेष सिद्धि या उद्देश्य से माता रानी को अपने यहाँ बुला रहे हैं, उनको घर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। कहा जाता है कि बिना निमंत्रण किसी के घर नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर आप भी नवरात्रि में अपने घर में माँ दुर्गा का वास चाहते हैं तो विधि विधान से उनका आह्वान करें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं या पहले और अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। देवी पुराण के मुताबिक माँ भगवती की पूजा से पहले कलश स्थापना जरूरी है। पूजा के समय कलश को देवी की शक्ति और तीर्थ स्थान के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। दरअसल कलश को वैभव, सुख, समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवी मात्र शक्तियों का वास होता है, इसलिए नवरात्रि पर कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। आपको बता देते हैं कि इनके अलावा दोस्तों कन्या पूजा के बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजा करते हैं। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। इस वजह से नवरात्रि में 1 से लेकर 9 कन्याओं की पूजा कर सकते हैं। इसमें आप 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों कन्या पूजा करने से सभी तरह के सुख, वैभव, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं दोस्तों नवरात्रि में हवन का भी खास महत्व है। इसके बिना पूजा पूरी नहीं होती। हवन के समय आप जिन सामग्री से आहुति देते हैं वो नवग्रह देवी और देवताओं को प्राप्त होते हैं। उससे प्रसन्न होकर वो आपके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। साथ ही हवन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यही नहीं दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा और कन्या की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति है, वही प्रकृति है, उनसे ही इस पूरी सृष्टि का सृजन है। वो ही प्राण वायु है, उनसे ही शिव पूर्ण होते हैं। तभी तो शिव शक्ति की परिकल्पना साकार होती है। वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। नवरात्रि नारी के सम्मान का पर्व है। अगर आप अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी या दूसरी महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो नवरात्रि का व्रत और दुर्गा पूजा आपके लिए फलित नहीं होगी। इसलिए सबसे जरूरी है महिलाओं का सम्मान, तभी आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों आने वाली नवरात्रि में आप भी इन बातों का ध्यान जरूर रखें और सच्चे मन के साथ आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। आपके सारे काम सफल होंगे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।